नमस्कार। पाश्चात्य राजनैतिक विचारकों के अध्ययन के क्रम में आज हम जेरेमी बेंथम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हेनरी मैन ने बेंथम के लिए कहा था कि बेंथम के समय के बाद जितने भी कानूनी सुधार किए गए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें बेंथम का प्रभाव ना हो। डायसी ने बेंथम को विधि का प्रथम और महानतम दार्शनिक बताया है। इसी प्रकार जब बेंथम की मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय लंदन टाइम्स में एक श्रद्धांजलि के रूप में जो संदेश दिया गया था बेंथम के लिए वो ये था कि मरणोपरांत भी एक उदार निरंकुश की तरह ब्रिटेन की राजनीतिक गतिविधियों को बेंथम लगातार प्रभावित करता रहा है। तो ये एक ऐसे विचार के प्रति उद्गार हैं जिनकी उपयोगिता बेंथम के काल से लेके आज तक अनवरत रूप से बनी हुई है। बेंथम का जन्म 1748 में प्रतिष्ठित वकील के परिवार में हुआ और पिता की इच्छा ये थी कि जेरेमी बेंथम को वकील ही बनाया जाए ताकि एक प्रकार से जो कानूनी प्रक्रिया है और उसके जो टिप्स हैं वो आगे बढ़ते रहें। लेकिन बेंथम जो है वो बहुत अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने 3 और 4 वर्ष की आयु में लैटिन और फ्रेंच भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और कानून का अध्ययन करने के लिए इन्होंने लिंकन्स इन में प्रवेश लिया। किताबों की दुनिया से या बौद्धिक जगत से एक विशेष प्रकार का आकर्षण बेंथम का सदैव रहा और प्रिस्टले की एक बुक थी शासन पर निबंध, जिसके एक पृष्ठ पर हचेसन की पुस्तक से लिया गया एक कहना चाहिए वाक्य अधिकतम संख्या का अधिकतम हित, वो बहुत अपीलिंग लगा, बहुत आकर्षक लगा बेंथम को और यही बेंथम की विचारधारा का एक प्रमुख आधार बन गया। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। इस सिद्धांत के आधार पर बेंथम ने उपयोगितावादी दर्शन या उपयोगितावादी सिद्धांत का निर्धारण किया। जो राइटिंग वर्क है अपना बौद्धिक क्षेत्र से विशेष प्रकार का जुड़ाव होने के कारण और मूलतः एक विवेकपूर्ण बहुत अधिक कुशाग्र और ज्ञान की तरफ एक जिज्ञासा का दृष्टिकोण होने के कारण जो ब्रिटेन के प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे ब्लैकस्टोन, उनकी पुस्तकों पर भी उनकी इंग्लिश कानून की जो टीकाएं प्रकाशित हुई थी उन पर ब्लैकस्टोन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की एक प्रकार से आलोचना करते हुए बेनाम रूप में बेंथम ने एक पुस्तक लिखी। ये पुस्तक ये था फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट और इस पुस्तक में ब्लैकस्टोन के जो कथन थे उनका जिस तरह से खंडन किया गया उसने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में एक विशेष हलचल मचा दी। और बाद में फिर बेंथम के पिता ने उसका परिचय दिया कि इस पुस्तक के वस्तुतः लेखक कौन हैं बेंथम के रूप में। और इसके बाद बेंथम ने अनवरत रूप से अनेक प्रकार की रचनाएं पांडुलिपियों के रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कि नैतिकता और विधि के निर्माण के सिद्धांत का इन्होंने प्रकाशन किया। इनकी कृतियों और सेवाओं से प्रभावित होकर 1792 में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा द्वारा उन्हें फ्रेंच नागरिक की सम्मानजनक उपाधि मानद उपाधि प्रदान की। एक उग्र सुधारवादी विचारक के रूप में बेंथम के विचार और उपयोगितावादी विचारक के रूप में बेंथम के विचार हमेशा विचार दर्शन के क्षेत्र में एक विशेष उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
बेंथम की जो रचनाएं हैं, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट 1776 में, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, इसी प्रकार प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एमिनिसिपेट योर कॉलोनीज, डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेचर, अ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स, इसी प्रकार केसिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। ये कुछ ऐसी विशेष उनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं जो अलग अलग प्रकार से बौद्धिक और तार्किक रूप में बहुत व्यवहारिक प्रकार का उत्कृष्ट स्तर का ज्ञान प्रचारित और प्रसारित करने का एक बहुत मजबूत आधार तैयार करती हैं। बेंथम का जो मूल योगदान है वो उनके उपयोगितावादी सिद्धांत के संदर्भ में देखा जाता है। उपयोगितावाद एक वो विचार है जो ये स्वीकार करता है कि प्रत्येक अस्तित्व की उपस्थिति, प्रत्येक अस्तित्व का होना, चाहे वो विचार है, चाहे वस्तु है या और किसी रूप में, उसका उपस्थित होना या उसका बने रहना उसकी उपयोगिता पर या उसके लाभ पर आधारित है। कोई परंपरा, कोई विचार, कोई सिद्धांत तभी तक अस्तित्व में रहता है जब तक कि उसकी उपयोगिता होती है, उसका उससे कोई लाभ प्राप्त होता है। वो किसी इच्छा या कार्य की पूर्ति का माध्यम रहता है, तब तक वो उपस्थित रहता है, बना रहता है या उसका अस्तित्व रहता है। उपयोगितावाद का जो संदर्भ है बेंथम के संदर्भ में, बेंथम ने नैतिकता की परंपरागत जो मान्यताएं और धारणाएं हैं इनका खंडन किया, क्योंकि बेंथम ये मानते हैं कि धर्मशास्त्र, ईश्वर आदि के पक्ष में उनको बनाए रखने की जो दलीलें दी जाती हैं, जो तर्क दिए जाते हैं, वो निरर्थक है। वस्तुतः ऐसा नहीं है जैसा कि नैतिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर या ईश्वर के नाम पर प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। दूसरा, बेंथम ये कहते हैं कि इस प्रकृति ने मनुष्य को दो सर्वशक्तिशाली सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है। प्रकृति ने मानव समाज को दो सर्वाधिकार संपन्न स्वामी, जिसे उन्होंने सुख और दुख का नाम दिया है, इसके अधीन रखा है। इन स्वामियों का ही ये कर्तव्य है कि वे हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए या निर्णय करें कि हम क्या कर सकते हैं। यानी प्रकृति के विभिन्न सोपानों और प्रक्रियाओं के आधार पर व्यक्ति अपने लिए सुख और दुख की स्थिति का निर्धारण और उसका निर्णय करता है। इसके अलावा और कोई सुपरनैचुरल या कोई ईश्वरीय, आध्यात्मिक या धर्मशास्त्र संबंधी कोई दूसरा पैरामीटर या कोई दूसरा आधार नहीं है। बेंथम का ये मानना है कि उपयोगिता का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से दुखी रहना नहीं चाहता, तो वो सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और इस प्रयत्न के माध्यम से वो अपने कार्यक्षेत्र से, अपने विचारों से, अपनी परिधि से दुख के निवारण की कोशिश करता है। और ये जो प्रयत्न है सुख को प्राप्त करने का और दुख के निवारण का, ये प्रयत्न ही वस्तुतः उपयोगितावादी आधार तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त बेंथम ये मानते हैं कि सुख और दुख का वर्गीकरण जो है वो किया जा सकता है। सामान्य रूप में बेंथम ने व्यवहार का अध्ययन करते हुए 14 प्रकार के सामान्य सुख और 12 प्रकार के सामान्य दुखों का उल्लेख किया है, जो डे टू डे लाइफ में या सामान्य जीवन में लोक व्यवहार के अंतर्गत कुछ बातें, कुछ कारक और तत्व सामान्य प्रकार का सुख प्रदान, सबके लिए सामान्य प्रकार का सुख प्रदान करने वाला माध्यम होते हैं, और कुछ कार्य सभी लोगों के लिए सामान्य प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले होते हैं। बेंथम ने इनकी गणना करके
गणना करके 14 प्रकार के सामान्य सुख और 12 प्रकार के सामान्य दुखों का उल्लेख किया है। सामान्य सुख में बेंथम के अनुसार इंद्रिय सुख है, वैभव का या संपत्ति और समृद्धि का सुख, कौशल का सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख, इसी प्रकार शक्ति सत्ता का सुख, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख, दया या करुणा का सुख, किसी को निर्दयता में भी बड़ा सुख मिलता है तो निर्दयता का सुख, स्मृति, याददाश्त का सुख, आशा सुख, संपर्क या मिलन का सुख और सहायता का सुख। तो ये मुख्यतः 14 प्रकार के जो लोक व्यवहार में प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी रूप में उपस्थित, सभी के लिए उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार सामान्य दुख हैं जिनमें दरिद्रता, भावना, हिचकिचाहट, शत्रुता, अपयश या धार्मिकता, दया, निर्धनता, निर्दयता, इसी प्रकार आशा और संपर्क, कल्पना और स्मृति, कल्पना और स्मृति यदि हमारी इच्छाओं के अनुकूल है तो वो सुख भी दे सकती हैं और इच्छाओं के विपरीत हैं तो वो दुख का कारण भी बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त बेंथम ने सुख और दुख को के जो निर्धारक तत्व हैं उन तत्वों का भी वर्णन किया है। बेंथम ये मानते हैं कि मनुष्य भावनात्मक प्राणी है, अतः प्रत्येक मनुष्य में भावना जितनी सघन होती है उतनी ही सुख या दुख को ग्रहण करना या अनुभव करने की उसकी क्षमता होती है। अपनी भावनाओं के आधार पर व्यक्ति जितना सक्रिय होता है, जितना सघन भावनाएं उसको प्रभावित करती हैं सघनता से, उतना ही व्यक्ति सुख और दुख की इंटेंसिटी को या उसकी तीव्रता को उसी भाव में ग्रहण करता है। बेंथम ने सुख और दुख के निर्धारक के रूप में 32 प्रकार के तत्व प्रमुख माने हैं। 14 प्रकार के सुख, 12 प्रकार के दुख और 32 प्रकार वो मापदंड जो सुख और दुख का निर्धारण करते हैं, जिनमें प्रमुख है स्वास्थ्य, शक्ति, कठोरता, शरीर की कमजोरी, मन की चंचलता, मनोवृत्ति, अनुभव या धार्मिक पक्षपात, लिंग, शिक्षा, जलवायु, वंश, नैतिक रूप में किया गया पक्षपात या अनुभव को ग्रहण करने की शक्ति। ये सारे कारक जो हैं कुल 32 प्रकार के हैं, जिनके माध्यम से बेंथम ये मानता है कि सुख और दुख का जो निर्धारण है कि कौन सी क्रिया या कौन सा कार्य सुख प्रदान करेगा और कौन सा दुख प्रदान करेगा, इसके आधार पर ये 32 निर्धारक तत्व जो जिनकी कसौटी से ये निश्चित किया जाता है कि सुख और दुख जो हैं वो किस रूप में, किसी कार्य को सुख और दुख के रूप में कैसे या किस वर्ग में शामिल किया जाए। इस प्रकार बेंथम ने एक बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से गणनात्मक आधार पर उपयोगितावाद के रूप में सुख और दुख के पक्ष का विभिन्न कारकों के आधार पर गणितीय रूप इसलिए क्योंकि उन्होंने बिल्कुल निश्चित रूप से 14 सुख, 12 दुख, 32 निर्धारक तत्व, आगे फिर 7 कसौटियों का निर्धारण, तो इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि बेंथम ने उपयोगितावादी विचारों के निर्धारण में एक मापक गणितीय सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है। धन्यवाद।